कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। और इस वीडियो में पढ़ोगे आप प्रश्नावली 2.5 का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने आपको समझा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। इसके हमें ये 3 भाग दिए ना, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है सीधे गुणा किए बिना। मतलब हमें इनकी डायरेक्ट गुणा नहीं करनी, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं, जैसे कि 103 गुणा 7, तो आप इस तरह से करते हो 103 गुणा 107, ठीक है, और आपका गुणनफल मिल जाता है। इस तरह से गुणा नहीं करनी है, बिना गुणा किए ही हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई? सर्व समीका का प्रयोग करके। सर्व समीका की मदद से हम इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप किसी भी संख्या को दो संख्याओं के योगफल या फिर अंतरफल के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 103, इसको आप 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसको आप 99 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको आप 90 प्लस 13 लिख सकते हैं। बहुत प्रकार से आप इसको दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसी को आप दो संख्याओं के अंतरफल के रूप में भी लिख सकते हैं। भाई 200 माइनस 97, ये हमारा 103 ही होता है। 200 में से 97 को घटाओगे आपको 103 ही मिलेगा, तो 103 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हम किसी भी संख्या को दो संख्याओं के योगफल या अंतरफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ करना है, इन सभी संख्याओं को दो संख्याओं के योगफल या अंतरफल के रूप में लिखना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी संख्याएँ आपके 100 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो आपको इन सभी संख्याओं को 100 के साथ प्लस या माइनस के रूप में ही लिखना है। जैसे कि देखो 96 को आप लिखोगे 100 माइनस 4, 104 को आप लिखोगे 100 प्लस 4, 95 को आप लिखोगे 100 माइनस 5, 96 को आप लिखोगे 100 माइनस 4, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो आप 90 प्लस 5 और इसको 90 प्लस 6 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप 100 के साथ लिखोगे ना, तो जब आप आगे सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको गुणा वगैरह करने में मुश्किल नहीं होगी 100 की। जैसे मान लो आपको 100 स्क्वायर मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर लिख दोगे, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हमें इन संख्याओं को 100 के साथ में ही लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 103 गुणा 107। तो सबसे पहले तो हम इनको दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिख लेते हैं। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। बीच में आप गुणा लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट आओगे तो गुणा ही होगी। ओके, अब आप अपने 100 को ए मान लीजिए, 3 को बी मान लीजिए और 7 को सी मान लीजिए। अब मान रखिए ज़रा ए बी सी, तो आपको यहाँ मिलेगा भाई 100 की जगह ए प्लस 3 की जगह बी, तो यहाँ मिल जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ क्या मिलेगा भाई? 100 की जगह ए प्लस 7 की जगह सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। तो ये हमारी सर्व समीका है, ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी और प्लस बी गुणा सी। तो इस सर्व समीका का प्रयोग करके आप इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। ये चीज़ आपकी इस रूप की हो जाती है, तो इसका गुणनफल आपको इस रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यह है ए स्क्वायर, तो यहाँ ए है हमारा 100, तो यहाँ 100 स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ए है हमारा 100 लिखिए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी है आपका 3 और सी है आपका 7, तो बी प्लस सी, और फिर प्लस बी गुणा सी यानी 3 गुणा 7, राइट। सॉल्व कर लीजिए। 100 स्क्वायर बहुत आसान है, 10,000 हो जाएगा। देखिए 100 की आप 2 बार गुणा करोगे, यहाँ मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा साइड में। 100 गुणा 100, तो यहाँ आप केवल 1 की 1 से गुणा कर लीजिए, तो 1 मिल जाएगा, और ये 0 आप लगा लीजिए, 4 0 लगा लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप 100 के साथ में ही इसे लिखें, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, ठीक है। प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 10 की गुणा 100 से करोगे तो क्या आएगा भाई? 100 में 2 0 हैं और 10 में 1 0, तो ये हो जाएगा 1000, राइट। प्लस 3 सत्ते 21, अब सबको जोड़ लीजिए, गुणनफल हो जाता है 1000 10,000 10,000 11,000 और 21 11,021,
11,021, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया है 95 गुणा 96। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 90 + 5 भी लिख सकते हो 95 को, और 96 को 90 + 6 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपसे बोला 100 के साथ लिखें। तो 95 को आप लिखिए 100 - 5, 95 हो जाता है, इंटू 96 को लिखिए 100 - 4। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके और लिख लीजिए। आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस ब्रैकेट में -5, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस ब्रैकेट में -4। देखिए ब्रैकेट लगाओगे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 - 5, और ये हो जाएगा 100 - 4। 100 - 5 95 होता है, और 100 - 4 96 होता है। ठीक है, अब आप अपने ए को, सॉरी 100 को ए मान लीजिए, 100 बराबर ए, -5 को बी मान लीजिए, और -4 को सी मान लीजिए। अब ए बी सी इसमें रख कर देखिए, तो यहाँ आपका ए रहेगा, प्लस -5 की जगह बी रहेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा भाई ए प्लस -4 यानी सी, सी ए प्लस सी। तो हमारी सब समीकरण हो गई a² प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी गुणा सी। ठीक है, इस सब समीकरण की मदद से आप इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। भाई ये चीज़ हमारे इस रूप की हो जाती तो इसका गुणनफल इस रूप में मिलेगा। तो आपको मिलेगा भाई a² मतलब 100², ठीक है, प्लस a यानी 100, फिर ब्रैकेट में b प्लस सी, तो b है आपका -5 तो -5, प्लस c है आपका -4 तो -4। ठीक है, देखो हमारी यहाँ संख्याएं माइनस की, इसीलिए हमने 2 ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि चिन्हों में गलतियाँ ना हो, है ना। ओके, फिर है हमारा प्लस b गुणा सी, तो प्लस b गुणा सी b है -5 गुणा सी है -4, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100² क्या होता है 10,000। ठीक है, अभी आप इसको सेम लिख लें, 100 को, इसको सॉल्व करें अंदर, तो यहाँ -5 हो जाएगा, ब्रैकेट आओ प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और इधर 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -5 -4 संख्याएं जुड़ जाती हैं जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10,000 4 0, यहाँ -9 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे -9 की गुणा प्लस 100 से होगी, तो पहले तो आप चिन्हों की गुणा करोगे, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, 100 की गुणा 9 से करोगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ है आपका प्लस 20, तो 10,000 में से 900 घटाओगे आपको मिलेगा 9,100। ठीक है, और प्लस 20 कर दोगे तो हो जाएगा 9,120। ये हो गया आपका आंसर है गुणनफल। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए 95 गुणा 96 बराबर है 9,120, और हमने सब समीकरण की मदद से ज्ञात किया। यहाँ पर भी आप चाहें तो लिख सकते हो 103 गुणा 107 बराबर 11,021। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखो ही। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट में आपको दिया है 104 गुणा 96, तो 104 को आप लिखिए 100 + 4, और 96 को लिखिए 100 - 4। ठीक है, 100 को आप a मान लीजिए, 100 बराबर a, और 4 को आप मान लीजिए b। मान रख कर देखिए, 100 की जगह a प्लस 4 की जगह b, तो ये हो जाएगा a प्लस b। ऐसा ही यहाँ करते हैं, 100 की जगह a -4 की जगह b, तो ये हो गया a माइनस बी। यहाँ a भी एक बार प्लस में, यहाँ माइनस में है, तो ये हमारी सब समीकरण भाई a² - b²। भाई a² - b² बराबर होता है a भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके बराबर ये हो जाएगा a² - b²। तो इस सब समीकरण की हेल्प से हम इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ हमें इस रूप में दे रखी है, तो इसका गुणनफल हमें इस रूप में मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर होती है। तो यहाँ हमें मिलेगा a² - b², तो a है हमारा 100 यानी 100², माइनस b हमारा 4 तो 4², राइट। ये हो जाएगा आपका 100² मतलब 10,000 - 4² मतलब 16, 4 चौक 16। घटा लीजिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, इधर 9 है और इधर भी 9 है, तो क्या मिला हमें 9,984 गुणा 96, ये बराबर होता है भाई 9,984।
यही हमारा गुणनफल हो जाता है, आंसर हो जाता है। सब समीकरणों की मदद से हमने गुणनफल ज्ञात किए हैं। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।